प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। गणित की वर्कशीट नंबर 2 है बच्चों, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे कैसे करते हैं। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बच्चों, ये पैमाना है, तो इस स्केल के ऊपर देखिए कुछ संख्याएं अंकित होती हैं। इस तरह ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं को देखिए बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए तीर के निशान के द्वारा नीचे देखिए, इसको संख्या रेखा कहा जाता है। इसे संख्या रेखा पर निरूपण हम करेंगे। यहाँ देखिए 1 है और ये देखिए 2 है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ गई हैं, लेकिन ये स्केल के ऊपर नहीं थी। यहाँ देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8 और 1.9 ये वास्तव में इनके बीच में होती है। इसको हमने बड़ा कर दिया है, इसके बीच की जगह ज़्यादा कर दिए। 1 और 2 के बीच स्पेस ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से हम इनको दिखा सकते हैं। इसके बीच की संख्या को हम दिखा सकते हैं, स्केल के ऊपर इनको नहीं दर्शाया होता। प्रश्न देखिए बच्चों, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। पैमाने पर संख्या 1, संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों, इनके बीच में देख सकते हैं कितने निशान हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्याएं आ गई हैं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 के बाद पहला जो निशान है वो 11/10 है, दूसरा निशान 12/10 है, तीसरा निशान 13/10 है और 9वां निशान 19/10 है। तो चौथा निशान क्या लिखेंगे? हम 14/10 लिख देंगे और पाँचवा 15/10। तो इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर 16/10, 17/10, 18/10, फिर 19/10। तो इस तरह से निशान आ जाएंगे। ये तो परिमेय संख्या है, बिल्कुल हैं। 1 और 2 के बीच में कुल परिमेय संख्या हम देखेंगे कितनी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सारणी के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या दशमलव रूप। 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10, 12/10। 1.2 को 1.3 को लिख सकते हैं 13/10। 1.4 को लिख सकते हैं 14/10। तो इस तरह से लिख सकते हैं इन संख्याओं को। 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। इसका मतलब है हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल अथवा संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 लेते हैं। मान लीजिए हम 1.4 ले लेते हैं, तो 1.4 को हम ऐसे दर्शा सकते हैं इसके ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर। अब देखिए कुछ संख्याएं हैं बच्चों, इनको संख्या रेखा पर निरूपण हमने करना है। जैसे 1.7 है, 1.7 को हम 17/10 लिख लेंगे। 1 और 2 के बीच में इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये 1.7 है, तीर के निशान के द्वारा हम ऐसे दिखा देंगे। 3.3, 3.3 को हम 33/10 लिख लेंगे और ये आएगी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। और बच्चों, हम इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, ये 3 है। फिर आप ले लीजिए 3.1, 3.1 हमने ले लिया। उसके बाद ले लीजिए आप 3.2, फिर ले लीजिए 3.3,
3.4, फिर 3.5, 3.6 ऊपर ले लीजिए, 3.7, 3.8 और 3.9, और उसके बाद आप ले लेंगे 4। तो 3 और 4 के बीच में हमने दिखाना था 3.3, तो 3.3 के ऊपर इस तरह से तीर का निशान लगा दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.3 ऐसे। तो इसी तरह हम दिखाएंगे बच्चों 2.8 को संख्या रेखा पर। 2.8 को हम लिख सकते हैं 28/10। दशमलव को हटा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए। और किसके बीच में है ये? 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं इसको। संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे हम? ऐसे संख्या रेखा हम बना लेते हैं और संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। 2 और 3, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और लास्ट में बिल्कुल 3 लिख लीजिए। अब इनके बीच में हम दिखाएंगे 9 पॉइंट हम लेंगे, तो ये 2.1 हो जाएगा। फिर लेंगे दूसरा पॉइंट 2.2 का, फिर तीसरा पॉइंट हम ले लेंगे 2.3 का, फिर 2.4 आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा, फिर 2.6 आ जाएगा, 2.7, 2.8 और 2.9 और फिर 3। मान लीजिए हमें दिखाना है 2.8 दिखाना, तो 2.8 को हम तीर के निशान के माध्यम से दिखा सकते हैं 2.8। तो बच्चों ये जो होता है स्पेस जो होता है इनके बीच में, ये बराबर बराबर होता है, और ये हम स्केल या कंपास अथवा प्रकार की सहायता से लेते हैं। तो इनमें बराबर बराबर ऐसे संख्या रेखा निरूपण किया जाता है। बिल्कुल बराबर इनमें स्पेस होना चाहिए, ये हम स्केल की सहायता से ले लेंगे। तो इस तरह से संख्या रेखा बना सकते हैं आप। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।